A very good morning to all of you. Myself Junaid, and we are going to start the banking and finance. बैंकिंग और फाइनेंस. बैंकिंग एक ऐसा सिस्टम है जो बैंक के थ्रू किया जाता है और बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कंट्री की करेंसी को रेगुलेट करने का काम करता है, जिससे हर एक नेशन का सिटीजन बेनिफिट उठाता है. बैंक कुछ नेशनलाइज्ड हैं, कुछ प्राइवेट हैं, लेकिन इन बैंक से जो लीगलिटी ऑफ ट्रेड है वो पॉसिबल हो पा रहा है और ऐसे पर्सन्स जिन्हें अपना बिजनेस रन करना है, अपनी कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो रन करना है, ऐसे पर्सन जिनके पास अपना कोई पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है, वो बैंक से अपने सिक्योरिटी के पार्ट पर एक स्मॉल या लार्ज स्केल ऑफ अमाउंट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेस पर ले लेते हैं और उसको फिर EMI के थ्रू पेड कर देते हैं. ये बैंक अपने आप में एक फैसिलिटी है हर सिटीज़न, हर कंट्री के अंदर, जिससे सिटीज़न जो है वो अपने आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो सके. यहाँ पर हमने इसी टॉपिक को डिस्कस करना चाहा है कि बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी. देखिए, बैंक्स जो हैं वो तो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, लीगल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लेकिन एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक तरह के ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन उनसे भी हमें क्रेडिट फैसिलिटी ही मिल पाती है. लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है तो बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी, लोन एटसेट्रा. फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी और लोन, ये हर इंसान को जो है अपने आप में अपने फुलफिल करना, अपने एम को अचीव करना, अपने इन फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है उसे रन करना. जो पर्सन जिस वर्क के अंदर भी उसे इन्वेस्ट करना चाहता है वो बैंक से अपने सिक्योरिटी के रूप में कुछ कैपिटल रख देता है और बैंक उसे इन फॉर्म ऑफ कैश जो है उसके अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफर कर देता है. इट इज़ टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस. मैंने आपको बताया कि बैंक्स एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो हमारे बिजनेस के अंदर फ्लो को प्रेजेंट करता है. इसीलिए हम अपने फ्लो को करने के लिए, यानी बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए, हम बैंक से कुछ पैसा उधार लेते हैं. इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि बिजनेसमैन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फंड्स. अगर किसी स्मॉल स्केल को, किसी मिडिल स्केल को, किसी लार्ज स्केल के बिजनेसमैन को जितनी भी फंड की रिक्वायरमेंट होती है, जब कभी भी होती है, तो वो लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करके वो फंड जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसका नाम बैंक है उसके थ्रू वो फंड को रिसीव कर लेता है. बैंक्स आल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट ऑफ चेक. यहाँ तक कि बैंक जो है वो लोन को, क्रेडिट फैसिलिटी को ही सिटीजन्स ऑफ नेशन को देने का क्या कहना चाहिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके साथ साथ वो और बहुत सारी फैसिलिटीज जो है वो हमें प्रोवाइड करता है. साथ साथ पहली क्या फैसिलिटी बताई गई है, बैंक्स आल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट ऑफ चेक्स. यहाँ तक कि हर चीज़ जो है
वो लीगलिटी के रूप में अगर हम वर्क कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करना जो है वो इम्पोर्टेंट है, मस्ट है। इसलिए यहाँ पर जो ट्रेडर होता है हमेशा वो अपनी पेमेंट जो है वो लीगलिटी शो करने के लिए चेक के थ्रू करता है, और चेक का डिपोजिशन जो है वो आपका बैंक के थ्रू होता है। उसके बाद इशू ऑफ बैंक ड्राफ्ट। अगर किसी पर्सन के पास कैश अवेलेबल है लेकिन वो लॉन्ग जर्नी नहीं कर पा सकता उस कैश को लेकर, तो उसके लिए बेटर सिक्योरिटी का पार्ट यही है कि वो कैश बैंक के काउंटर पर जमा करे, उससे वो डीडी डिमांड डिपॉजिट बनवाए और वो डिमांड डिपॉजिट को पार्टी को सबमिट कर दे। तो ये क्या कहते हैं फैसिलिटी भी जो है वो बैंक के थ्रू पॉसिबल है। उसके बाद डिस्काउंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये फैसिलिटी बैंक के थ्रू भी प्रोवाइड की जा सकती है। ऐसी डिपार्टमेंट्स जिन्होंने अपना ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू किया हुआ है और बैंक को स्पेशल राइट्स भी हैं कि वो चाहें तो उसके अंदर उस डिपॉजिटर को रिबेट प्रोवाइड भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक जर्नल जो ट्रांजैक्शन बैंक करता है, जिसे एक सेविंग अकाउंट होल्डर डील करता है, जैसे अपने कैश को डिपॉजिट करना अपने अकाउंट के अंदर, उसे विड्रॉ करना। उसके साथ साथ जो बिजनेसमैन होते हैं उन्हें कभी न कभी किसी भी टाइम फंड की जरूरत पड़ जाती है। अगर उनके करंट अकाउंट के अंदर इतना पैसा अवेलेबल नहीं है कि वो हैंड टू हैंड उस अमाउंट की पेमेंट कर सकें, तो बैंक उन्हें 24 आवर्स के लिए ओवरड्राफ्ट भी प्रोवाइड कर देता है अपने बिहाफ पर। इसलिए कैश, क्रेडिट लिमिट एंड द पेमेंट इन फॉरेन करेंसी, कैश को बताया मैंने, कैश को डिपॉजिट करना, कैश विड्रॉ करना अपने अकाउंट में इसके अंदर से, क्रेडिट लिमिट शो करना, ऐसे ही आपके जितने डेबिट कार्ड हैं और आपके कैश कार्ड हैं, उसके बाद क्रेडिट कार्ड हैं, ये सब इशू करना, ये सब बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और साथ साथ एक फैसिलिटी और प्रोवाइड करता है उन बिजनेसमैन के लिए जो जिनका वर्क जो है वो एब्रोड कंट्रीज के अंदर है, वो इंपोर्ट करने का काम करते हैं। इसलिए जो लोग इंपोर्ट करने का काम करते हैं उनके पास इंपोर्ट लाइसेंस है, तो उनको अपने करेंसी के थ्रू पेमेंट करना पड़ता है और बैंक उस करेंसी को एक्सचेंज करके उनकी अपनी डोमेस्टिक करेंसी के अंदर पेमेंट करता है। तो यहाँ बताया गया कि पेमेंट इन द फॉरेन करेंसी आल्सो। अगर किसी बिजनेसमैन को किसी फॉरेन करेंसी के अंदर पेमेंट करना है, जिसने वो गुड्स इंपोर्ट कराया है, वो गुड परचेज किया है, तो वो बैंक के थ्रू क्या कहते हैं फॉरेन करेंसी में पेमेंट कर सकता है। आज आप देखिए बैंक के अंदर सबसे बेस्ट फैसिलिटी क्या है हमारे आज के टाइम के अंदर कि ई बैंकिंग। अगर कोई पर्सन घर बैठे बैठे किसी प्रोडक्ट को परचेज करना चाहता है तो उसको वो क्लिक करता है, उसके बैंक अकाउंट की डिटेल वो शो करता है, ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट की अमाउंट उसके अकाउंट के अंदर से डिडक्ट हो जाती है, कट जाती है, उनके अकाउंट में पहुंच जाती है और वो प्रोडक्ट जो है वो घर पर हमें रिसीव हो जाता है। तो ये भी एक फैसिलिटी जो है वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू पॉसिबल है। उसके बाद अब सेकेंड पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया है, थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे।